आज शुरू करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। पिछले हफ्ते चाइना ने पाकिस्तानी चेरी की इंपोर्ट के लिए अपने बॉर्डर खोल दिए और इजाज़त दे दी। चाइना की मार्केट भी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे चेरी की डिमांड भी हाई है और इस बात से ख़ास कर पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के काश्तकार फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यही वो दो इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तान की तकरीबन 99% चेरी उगाई जाती है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में चेरी फार्मिंग पे कभी भी तवज्जो नहीं दी गई और गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर भी ये बहुत एक इनफॉर्मल सेक्टर है। लोग अपने घरों में दरख्त लगाते हैं, अपनी ज़मीनों पे थोड़े से लगा लेते हैं और वहाँ से जो है ये हार्वेस्ट होकर फिर मार्केट तक पहुँचते हैं। यहाँ तक कि 99% कंजम्पशन पाकिस्तानी चेरीज़ की डोमेस्टिकली हो जाती है, जिसका मतलब है हमें इनको एक्सपोर्ट करने में कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा और इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू चेन की भी समझ नहीं है। इसके मसाइल क्या हैं और इसके साथ किया क्या जा सकता है, देखिए क्रॉप टॉक में। आम तौर पे चेरी फल का सुन के लोग जापान का सोचते हैं, जहाँ पे अल मशहूर बहुत खूबसूरत चेरी ब्लॉसम के गार्डन्स लगते हैं और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल्स भी हुआ करते हैं। लेकिन जापान दर हकीकत चेरी प्रोड्यूसिंग में बहुत आगे नहीं है, बल्कि दुनिया में 24वें नंबर पे है। आप सुन के शायद हैरान हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चेरी लगती है टर्की में, और इसके अलावा सबसे बड़ा चेरीज़ को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क साउथ अमेरिकन चिली है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहाँ पे सालाना तकरीबन 6000 टन चेरी उगाई जाती है। उसमें से 4000 के आसपास गिलगित बल्तिस्तान में उगती है और 2000 के आसपास बलूचिस्तान में उगती है। साथ में थोड़ी सी चेरी KPK में भी उगती है, मगर बेसिकली बलूचिस्तान और GB की गेम है। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में एक बड़ा चेरी प्रोड्यूसिंग मुल्क होने की कैपेबिलिटी मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान में तो हज़ारों साल से वाइल्ड चेरी ट्रीज़ और मुख्तलिफ़ लोग अपने घरों में चेरी ट्रीज़ लगा रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पे कोई चेरी बेल्ट है, ना यहाँ पे कोई चेरीज़ पे क्लस्टर फिजिबिलिटी पे काम किया गया है कि एक कॉन्सनट्रेटेड एरिया के अंदर चेरी के दरख्त लगाए जाएँ, उनके इर्द गिर्द एक छोटी सी इकॉनमी बनाई जाए और वहाँ पे चेरीज़ की हार्वेस्ट भी हो, उनकी प्रोसेसिंग भी हो और उनकी वैल्यू चेन में एडिशन भी हो। अब चेरी एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी पैकेजिंग, इसकी प्रोसेसिंग और इसकी मार्केट तक पहुंचना इसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा असर करता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि फार्मर्स जो कि बहुत ध्यान रखते हैं अपने फल का, उसके बावजूद बलूचिस्तान में चेरी के फल 10% ज़ाया हो जाते हैं सिर्फ प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के पार्ट में, और गिलगित बल्तिस्तान में तो ये नंबर 20% तक आया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमने चेरी को एक्सपोर्ट करना है, चाइना की मार्केट को एक्सेस करना है और वहाँ पे पाकिस्तानी चेरी को आम बनाना है, तो इसकी प्रोसेसिंग पे, इसकी पैकेजिंग पे और इसकी ग्रोथ पे, तीनों पे हुकूमत की तरफ से फोकस किया जाए। आज तक चेरी फार्मिंग के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लॉन्च किया गया और ये छोटे फार्मर्स जो कि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान जैसे रिलेटिवली गरीब प्रोविंसेस के हैं, वहाँ पे उनके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब चाइना की मार्केट खुल तो गई है, मगर क्या हम इन चेरीज़ पे फोकस कर सकेंगे, ये देखने वाली बात है।